सदगुरु कबीर साहब ने पंडितों का बड़ा आदर किया है, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है प्रज्ञावान। सत्य असत्य विवेकनी बुद्धि को पंडा कहते हैं, और जिसकी बुद्धि पंडा हो उसको पंडित कहते हैं। इसलिए उन्होंने अनेक बार कहा है, कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित होए सो ले विचारा। कहें कबीर सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। परंतु अपना पंडित नाम धराकर लोगों को भटकाने वालों को उन्होंने आड़े हाथों लिया। ऐसे पंडित नामधारी किसी को कोई कष्ट होने पर कहते हैं कि तुम्हें ग्रह ने पकड़ रखा है। कबीर साहब कहते हैं कि ग्रह आकाश में हैं, फिर वह धरती पर किसी इंसान को कैसे पकड़ सकता है, और जब पकड़ेगा भी तो केवल अमुक को क्यों पकड़ेगा, सबको पकड़ेगा। ग्रह पूजा करने से वह शांत कैसे होगा? क्या कोई पूजा कर सूरज की गर्मी शांत कर सकता है? एक तथाकथित पंडित एक व्यक्ति को भ्रम में डालकर कह रहे थे कि तुम्हें ग्रह ने पकड़ रखा है। इतने में वहाँ सदगुरु कबीर पहुँच गए। उन्होंने पंडित जी से कहा, मैं तो पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के खना। कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुर लागा कान। सदगुरु कहते हैं, तीर्थ कहते हैं तारने वाले को। मनुष्य के तरने के लिए एवं उद्धार के लिए सत्संग ही तीर्थ है। हमारे पूर्वजों ने ऋषि मुनियों तथा संत महात्माओं के निवास स्थानों को तीर्थ घोषित किया, जिससे आम जनता वहां आकर सत्संग का लाभ ले। देश के किसी भी तीर्थ में देश की सब तरफ से जनता के आने से उनके मन में अपने देश का ज्ञान होगा एवं राष्ट्रीय भावना भी जागेगी। इन सब उद्देश्यों को लेकर के तीर्थ स्थापित हुए, परंतु पीछे तीर्थ के विषय में अंधविश्वास बढ़ता गया और लोगों ने यह मानना तथा प्रचार करना शुरू किया कि कोई चाहे जितना पाप करता हो, तीर्थों में जाने से, वहाँ नदी में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। इससे लाभ तो कम, हानि ज़्यादा होने लगी। लोग तीर्थों के बल पर पेट भर पाप करने लगे। कुछ लोगों को गंगा स्नान करने रेलगाड़ी द्वारा तीर्थ जा रहे थे, वे सिगरेट पीने लगे। वहीं एक महात्मा बैठे थे। उन्होंने कहा, आप लोग कम से कम जब तक तीर्थ यात्रा कर रहे हैं तब तक तो सिगरेट आदि का सेवन न करें। तीर्थयात्रियों ने कहा कि हम लोग शराब भी पीते हैं और भी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा खाते पीते हैं तथा गलत सही करते धरते हैं। महात्मा ने पूछा, तब गंगा में नहाने से क्या लाभ? उन तीर्थयात्रियों ने कहा कि यही तो लाभ है। हम लोग वर्ष में जितना पाप करते हैं, एक बार गंगा में नहा लेने से हमारे सब पाप धुल जाते हैं। संत ने जाकर गंगा से पूछा। गंगा ने कहा कि लेकिन मैं किसी का पाप अपने पास रखूं तो जल जाऊं। सारे पाप मेरी धारा के साथ बहकर समुद्र में चले जाते हैं। महात्मा ने समुद्र से पूछा। समुद्र ने कहा कि मैं जनता का पाप अपने पास रखूं तो भस्म हो जाऊं। मेरा पानी हर समय भाप बनता है और भाप के साथ जनता के पाप भी आकाश में चले जाते हैं। महात्मा ने आकाश से पूछा कि क्या आप जनता का पाप अपने पास रखते हैं? आकाश ने कहा कि मैं रखूं तो भस्म हो जाऊं। मैं तो जनता के सारे पापों को इन बादलों को दे देता हूं। बादलों में जितना कालापन है वह सब जनता का पाप है। महात्मा ने बादलों से पूछा। बादलों ने बताया, हम किसी के पाप अपने पास नहीं रखते, हम तो जिनके पाप होते हैं उन्हीं पर पुनः वर्षा देते हैं। आप जानते हैं कि नदी, समुद्र, आकाश तथा बादल जड़ हैं, ये बात नहीं करते।
यह तो कहने का एक तरीका हुआ, लोगों को समझाने के लिए ये एक दृष्टांत है। सार यह है कि पाप कहीं जाता नहीं है, उसका फल करने वाले को भोगना पड़ता है। जो लोग सत्संग का लक्ष्य लेकर तीर्थों में नहीं जाते, उन चंचल मन के लोगों का कोई कल्याण तो होता नहीं, उल्टे चंचलता बटोर लेते हैं। कबीर साहब ने कहा है कि चित्त के चंचल, मन के चंचल तथा स्वभाव के चोर लोगों का तीर्थ में एक भी पाप न कटा, बल्कि 10 इंद्रियों की चंचलता रूपी 10 मन पाप बटोर लिए। सदगुरुदेव कहते हैं, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मन चोर, एक पाप न काटिया, लादिन 10 मन और। सदगुरु कबीर ने कहा है, जो कुछ करो सो पूजा, हम जो कुछ करें पूजा बन जाए। हमारा मन तथा हमारे उद्देश्य इतने पवित्र हो जाने चाहिए कि हम जो कुछ कर्म करें वह पूजा बन जाए। पूजा का स्थान मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ही नहीं है, किंतु पूजा के असली स्थान तो खेत, कारखाने, दफ्तर, सड़क एवं कार्य क्षेत्र हैं। अपने क्षेत्र में शोषण रहित, काम चोरी रहित ईमानदारी से काम करना और जनता जनार्दन की सेवा करना, यही पूजा है। लोगों में यह अंधविश्वास था कि धार्मिक या संत पुरुष मोटा काम नहीं कर सकते। संत शिरोमणि कबीर साहब ने अपने हाथों कपड़ा बुनकर जगत को व्यवहारिक रूप में बता दिया कि मोटा काम करना धर्म का तथा संतत्व के विरुद्ध नहीं, किंतु उसके अनुकूल है, और जीविकोपार्जन के लिए हमें कोई न कोई कार्य अवश्य करना चाहिए। एक दृष्टांत है, एक बार इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा हुआ था। वहाँ पर पूरे देश के यात्रीगण, दर्शन करने वाले, दुकानदार लोग, प्रचार करने वाले और श्रद्धालु संत और भक्त, यानी तमाम जन समुदाय वहाँ इकट्ठा था। लोग गंगा में खूब स्नान कर रहे थे और अपने अपने पूर्वजों, मृत पूर्वजों को जल चढ़ा रहे थे, और कुछ कुछ लोग सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे थे। एक पारखी संत वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाकर देखा कि एक पंडित जी प्रकांड विद्वान होते हुए स्नान करके नदी से जल को सूर्य की तरफ उलीच रहे थे। यह देखकर पारखी संत ने सोचा कि यदि मैं इनको टोकूंगा तो ये बिगड़ जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, इसलिए इनको एक युक्ति के द्वारा समझाते हैं। महात्मा जी ने वहाँ गंगा जी में स्नान किया। स्नान करके उन्होंने देखा सामने एक घोड़ी बंधी थी करीब 1 फर्लांग दूर। तो अपने दोनों हाथों से उंजली भर करके उस घोड़ी की तरफ फेंकने लगे और तोए तोए की आवाज़ लगाने लगे। तोए तोए घोड़ी को पानी पिलाने वाले इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो महात्मा जी भी करने लगे। यह दृश्य देख करके पंडित जी बहुत नाराज होने लगे और उन्होंने दूर से आवाज़ लगाई, महात्मा जी क्या बुद्धि आपकी खराब हो गई है। लेकिन वो पारखी संत अपने उसी कृत्य में लीन थे और घोड़ी की तरफ पानी नहीं उलीच करके तोय तोय की आवाज़ लगा रहे थे। पंडित जी बड़बड़ाते हुए उनके पास पहुँचे और उन्होंने कहा, संत जी क्या आपकी मत मारी गई है? आप ये क्या कर रहे हैं? घोड़ी इतनी दूर से पानी पी लेगी। महात्मा जी सब सुन रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जानकर अनजान बने और उन्हें 2-4 उंजली पानी और उलीचा। उसके बाद गंगा से बाहर निकल के आए। उन्होंने कहा कि पंडित जी अब मैं आपकी बात सुनूंगा, कहिए क्या कह रहे हैं। अभी मेरे पास समय नहीं था, मैं घोड़ी को पानी पिला रहा था। पंडित जी बोले, महात्मा जी आपकी समझ में ये नहीं आ रहा, घोड़ी इतनी दूर बंधी है 1 फर्लांग दूर, वो यहाँ से पानी कैसे पी लेगी। महात्मा जी बोले, पंडित जी आपके सूर्य देवता यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर हैं और आपकी उंजली से वो पानी पी सकते हैं, तो घोड़ी तो पास में बंधी है। यह सुन करके पंडित जी लज्जित होकर के निरुत्तर होकर के चले गए। प्रेमी बंधुओं, समझने की बात यह है कि हमें
तारने के लिए, हमारे मने विकारों को खत्म करने के लिए, हमारी बुद्धि को और हृदय को पवित्र करने के लिए सत्संग ही एकमात्र तीर्थ स्थान है। सत्संगत समान नहीं सकलों सुख का धाम, धोखा ताप निवारहु करो अचल विश्राम। सदगुरुदेव कहते हैं कि सत्संग के समान और दूसरा कोई स्थान नहीं है जहाँ से सारे दुख संकट और सारे मनो विकारों को दूर किया जा सके। तो सत्संग ही तारने वाला है। और सबसे बड़ा तीर्थ माता पिता के चरणों में, जिन्होंने पाल पोस करके हमको तैयार किया, और दूसरा तीर्थ गुरु के चरणों में है, जिनकी कृपा से हमें सत्य और असत्य का बोध हुआ। जड़ चेतन का करे निवेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जड़ और चेतन को अलग अलग करके जो फ़र्क लेता है वही मेरा परम सत्य है।